जोश हाई है, बसपाई फौज तैयार है तो लग रहे हैं नारे। बहन जी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नीला झंडा आपके साथ है। सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में। इन्हीं जोशीले नारों के बीच में होती है बसपा चीफ मायावती की ग्रैंड एंट्री। कॉन्फिडेंस से लबरेज बहन जी पहुंच जाती हैं तो बसपा नेताओं का जो प्रदेश के कोने कोने से लखनऊ पहुंचे थे, मानो जोश और हाई हो जाता है। बेहद एनर्जेटिक नजर आते हैं, मानो बसपा की फौज पूरी तरह से तैयार है 2027 के संग्राम के लिए। तस्वीरें हैं बीएसपी दफ्तर की, जहां मायावती ने बड़ी मीटिंग की, जिसमें प्रदेश भर के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी शामिल हुए। बैठक का मकसद था पार्टी की संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति को आखिरी रूप देना। मायावती यहां पर जमकर बोलती हैं, बड़े संदेश देती हैं। मायावती साफ कहती हैं कि अब समय है कि पूरी ताकत से तैयारी में जुटे। कर देती है ऐलान कि 27 में एकदम अपनी फौज के साथ कर देंगी लखनऊ की सत्ता पर कूच, पालेंगी फतेह। इस दौरान जहां विरोधियों पर करारे हमले होते हैं तो वहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए बड़ा संदेश। मायावती एसआईआर यानी कि मतदाता सूची के संशोधन पर देती हैं बड़ा मैसेज। हालांकि इस दौरान पिछले कुछ महीनों से यहाँ वोटों के एसआईआर का कार्य होने की वजह से पार्टी के अधिकांश कार्य काफी प्रभावित व विलंब हो गए हैं। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की ये खास बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमजोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। वहीं मायावती ने विपक्षी दलों पर भी गंभीर आरोप लगाए। कहा कि कुछ दल बीएसपी को कमजोर करने की साजिशें रच रहे हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को इसको लेकर सतर्क और सक्रिय रहने की हिदायत दी। तो जनता के मुद्दों पर फोकस होते हुए मायावती गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और किसान वर्ग का जिक्र कर न केवल बीजेपी को रगड़ती हैं, बल्कि संसद के सहारे सपा और कांग्रेस को भी भयंकर सुना जाती हैं। केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इन दोनों को भारतीय संविधान के मान सम्मान व गरिमा आदि का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। साथ ही संसद को चलाने के लिए जो नियम कानून आदि बने हैं, उन पर भी इन दोनों को जरूर अमल करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में टैरिफ व अनेकों और ऐसे देश व जनहित के मुद्दे हैं जिन पर संसद में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई के कारण ये सभी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए गए हैं और ये सब देश देख रहा है। ऐसे में सत्ता व विपक्ष को अपने ऐसे कृत्यों से, कार्यशैली से हमेशा बचना चाहिए। दरअसल संसद में संग्राम मचा हुआ है। राहुल गांधी जिस तरह से चीन सरहद के मुद्दे को उठा रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं, और उसमें जिस तरह से अखिलेश यादव की जुगलबंदी है, उस पर मायावती का ये बड़ा तंज है। यानी कुल मिलाकर बसपा मिशन 2027 के लिए पूरी तरह से सक्रिय है। एक और वो ब्राह्मणों को संदेश पर संदेश दे रही हैं। पहले ब्राह्मण विधायकों की बैठक, घूसखोर पंडित के नाम पर जिस तरह से मायावती ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी और मुस्लिम भाईचारा कमेटियों के माध्यम से जिस तरह से वो उन समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। यानी मायावती एक बार फिर से 2007 की तरह सोशल इंजीनियरिंग के सहारे उत्तर प्रदेश की सत्ता में नया इतिहास लिखना चाहती हैं। और मायावती की यह बैठक पार्टी कार्यकर्ताओं में इसी राह पर नई ऊर्जा भरने वाली कार्यकर्ताओं में बसपा की वापसी के संकेत के साथ सबसे खास रही।
लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।